हेलो दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा। आज 13 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 13 जून के लिए पहला क्वेश्चन है कि लोनार झील के जो पानी का रंग है गुलाबी या लाल हो गया, किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है, लानोर झील है, कालाडेरा झील है। दोस्तों, कालाडेरा झील उसे बोला जाता है जो उल्का पिंड से बनती है। जैसे भारत की पहली कालाडेरा झील पुष्कर अजमेर है, दूसरी लानोर महाराष्ट्र है। और वो लानोर झील उल्का पिंड गिरने से बनी थी, खारे पानी की झील है लानोर। और वो कालाडेरा झील भी उसे बोला जाता है। दोस्तों, अच्छा, ये झील भारत की अधिसूचित राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक है, उसमें शामिल है। और लगभग इसका रंग मानसून के दौरान इसका रंग बदलता है, लेकिन लगभग पानी का रंग आसमानी रंग होता है। और जब मानसून आता है उस समय इस झील का रंग कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन अब मई के शुरुआत में इसका रंग गुलाबी हो गया या लाल हो गया। तो ये जांच की जा रही है, सरकार ध्यान दे रही है कि ये इसका रंग हुआ किस प्रकार से, प्राकृतिक जो जलवायु परिवर्तन है, क्या संभावना है, क्या कारण है। तो उसकी जांच सौंपी गई है, नीरी को सौंपी गई है। नीरी मतलब नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंपी गई है। और लगभग माना जा रहा है कि एलगी की वजह से इसका रंग गुलाबी या लाल हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, एग्जाम में यूं भी पूछ ले लानोर झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार की NIRE 2020 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? IISc बेंगलुरु रहा है। दोस्तों, याद रखना, ये NIRE रिपोर्ट आई है 10 जून को, यही है। और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर IISc बेंगलुरु रहा है। दोस्तों, पहले स्थान पर बेंगलुरु है, दूसरे स्थान पर JNU है। यदि आप ध्यान दोगे तो JNU दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पर BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, चौथे स्थान पर अमृता विश्वविद्या पटेल है। तो 4 स्थान पर ये NIR की रिपोर्ट आई है। उसके स्थान पर प्रथम स्थान पर IISc बेंगलुरु, दूसरे पर JNU, तीसरे पर BHU है। दोस्तों, समझना। अगला क्वेश्चन है, NIRE 2020 रैंकिंग में मेडिकल स्तर में कैटेगरी में जो पहले स्थान पर कौन रहा है? एम्स दिल्ली रहा है। दोस्तों, मेडिकल स्तर पर। तो दूसरे स्थान पर PGIMR चंडीगढ़ है, दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे एम्स दिल्ली है, दूसरे स्थान पे PGIMR चंडीगढ़ है। अच्छा, PGIMR चंडीगढ़ के बारे में आप अखबार पढ़ते हो तो ये भी सुनना, ये कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना रहा है, PGI चंडीगढ़ बना रहा है। दोस्तों, इसको कुछ सफलता भी मिली है, ये चूहों पर परीक्षण भी कर रहा है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, NIRE 2020 रैंकिंग में ओवरऑल में प्रथम स्थान पर कौन रहा? मतलब सारी कैटेगरी के अंतर्गत में प्रथम स्थान पर कौन सी संस्था है? IIT मद्रास रही है, दूसरे स्थान पर बेंगलुरु है, तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली है, पहले स्थान पर IIT मद्रास है। तो इनको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शोभा शेखर को सम्मानित किया गया है। शोभा शेखर कलाकृति संस्कृति के मंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उसको मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। जब ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार से बसा हुआ दोस्तों, इस प्रकार से बसा हुआ मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया वर्त खाड़ी है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर पर्वत है लंबा, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से बोला जाता है। वहाँ की सिडनी है, मेलबोर्न है, सभी हैं। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ पर कुएँ ज़्यादा हैं, वर्षा इधर कम होती है, यहाँ ज़्यादा होती है प्रशांत महासागर तट पर। और यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल बीती है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से बोला जाता है। याद रखना, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागरीय तट पर है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल बीती है, जैव विविधता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पीछे ही ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, 50 करोड़ से ज़्यादा पशु पक्षी मारे गए थे, आपको याद होगा। तो पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्टिक मॉरिसन है। तो इसको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रतन लाल को सम्मानित किया गया है। रतन लाल एक मर्दा वैज्ञानिक हैं, और इस मर्दा वैज्ञानिक का अमेरिका के रहने वाले हैं,
तो इसको खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक में बनाया जा रहा है। कितना मीटर लंबा होगा? 1400 मीटर लंबा होगा। 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। और ये कर्नाटक के हुबली जंक्शन पर बनाया जा रहा है, याद रखना, कर्नाटक के हुबली जंक्शन पर बनाया जा रहा है। और दक्षिणी पश्चिमी जो रेलवे जोन है, याद रखना, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली कर्नाटक है। दोस्तों याद रखना, कर्नाटक में से पहले भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म है, और जिसकी लंबाई 1366 मीटर जिसकी लंबाई है। गोरखपुर प्लेटफॉर्म 2012 में बन के तैयार हुआ था। यह कर्नाटक 2021 में बन के तैयार हो जाएगा। हुबली वाला वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगनान चेदुड़ो योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने टेलर है, नाई है, वॉशरमैन है, उनका कार्य बंद हो गया लॉकडाउन के कारण। अब उनको दोबारा अपना कार्य शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है इस योजना के द्वारा। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वॉशरमैन हैं, नाई हैं, टेलर हैं, उनको वापस काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है, तो इसको याद रखना दोस्तों। और वहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक तो निगाह ऐप लॉन्च किया गया था, याद रखना इसकी बातों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने कहाँ पर कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पतालों की स्थापना की है? अस्पताल बनाए, पटना में बनाए हैं दोस्तों। ये डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ये इंटरनेशनल संस्था है, डॉक्टरों की है, और इन्होंने 100 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनाया, पटना में बनाया है, और ये कोविड-19 के इलाज के लिए बनाया गया अस्पताल है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुडियर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? संदीप महाजन गुडियर इंडिया के नए एमडी बने हैं। ये गुडियर इंडिया एक टायर कंपनी है, और टायर कंपनी के नए एमडी संदीप महाजन बने हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अंत में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।